हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो भी किसका है? प्रॉफिट लॉस का। फ्रेंड्स देखिए, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ हानि में फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वल सेलिंग प्राइस यानी बराबर विक्रय मूल्य। फ्रेंड्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनको एक बार बता दूं कि मैं हमेशा एक ही टाइप के सवाल फ्रेंड्स लेके आता हूं और उसमें जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करवाता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख लिए होंगे कि फ्रेंड्स आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो ताकि चीज़ें दोबारा बेहतर समझ में आए, दोबारा नहीं आती हैं तो तिबारा बेहतर तरीके समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा डायरेक्ट। अगर जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। आपसे कह दे कि फ्रेंड्स 20% का लाभ होगा, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 100 का 20% 20 ही होगा। यानी आप सीधा सीधा प्रॉफिट कहेगा तो सीधा हो जाएगा 120% हो जाएगा। क्लियर है? जब आपसे कहता है कि आपका 20% का क्या होगा? फायदा होगा। और कभी कभी कह दे कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे कह दे कि 20% की हानि होगी, तो आप समझ जाएंगे कि 100 से 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80। ये डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट जो है ध्यान से समझना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। आपसे कह रहा है 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ये आप सभी लोगों से कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन ही लेके आता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 29% की हानि होती है, तो 29% की हानि होती है तो इसका मतलब बेचेगा कितने में? 71 में। यही तो अभी हमने आपको इस स्टार्टिंग में समझाया 71%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 355। यानी 71% की वैल्यू कितना दिया है? 355। 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। यहाँ 5 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 1 गुणे 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी 71 पंचे 355 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 एकन्नम 5 और 5 सते 35। यानी 1% की वैल्यू 5 आ गई। आपसे कह रहा फ्रेंड्स 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? यानी इंटू 131% की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 131 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल लाइन 1, 5 एकन्नम 5 1 6। यानी 655 रुपया में बेचा जाना चाहिए। यानी देखिए फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, एक वस्तु को 438 रुपए में बेचने पर 27% की हानि होती है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 23% का लाभ कमाने के लिए इसे x रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो कह रहा है x का मान क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स 27% की हानि हो रही है तो इसका मतलब बेचा कितने में जाएगा? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 73%। यही तो है, 100 में से 27 घटा देंगे 73। देखिए फ्रेंड 73 7 80 20 100 हो जाएगा। क्लियर है? 73% की वैल्यू कितना दिया है? 438। अब देखिए फ्रेंड 73% की वैल्यू 438। चलिए 1% का निकाल दीजिए, कैसे भी करेंगे आंसर आएगा 438 और बटे कितना हो जाएगा? 73। आपसे कह रहा फ्रेंड्स 23% का लाभ कमाने के लिए यानी इंटू 123 कर देंगे, तो वही x का मान है, वही रुपया क्या है? x है। इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 है, तो 3 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट से कि 8 आए? तो थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर 73 इंटू 6 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही डायरेक्ट आपको एग्जाम में सोचना है। 6 3 18 के 8 हासिल लाइन 1, 6 7 42 1 43। इसका मतलब 73 छक्का 438 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 का 8। इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्लियर है? 6 3 18 की 8 हासिल लाइन 1, 6 दूनी 12 1 13। इसका मतलब 3 आ गया तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 738। यानी 738 रुपए में बेचा जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। सेम उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ही टाइप के 3 4 4 सवाल इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको कभी समस्या जो है ना आए। क्लियर है? आगे चलकर तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20%
प्रतिशत की हानि होती है। कह रहा है इसे 3,000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा, इस बार परसेंटेज पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है एक घड़ी को जब 2,000 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा, 80% में। यही है, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80/2000 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अगर कह रहा फ्रेंड्स इसी को 3,000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि परसेंट में होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 0 से 3 0 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 40 40 ये कितना हो जाएगा, 120% आ गया। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 20%, यानी 20% का लाभ होगा, 20% गेन, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स। अगर चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा बेहतर तरीके समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यदि इसे 4370 में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, ये आपसे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि 55 से 20% के लाभ हो रहा है तो 5520 में बेचा गया, यानी 5520 रुपए में बेचा गया है तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 120 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स एक की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 120/5520, यही हो जाएगा। आपसे कह रहा है यदि इसे 4370 इंटू 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। अब देखिए फ्रेंड्स 0 से तो 0 कैंसिल कर देते हैं। 12 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 12 चौके 48, 15 में से 8 गया 7, यानी 12 6 72, 46। अब देखिए फ्रेंड्स इसको चाहे 46 से डायरेक्ट काटो या पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं तो 23 दूना 46। इसको 2 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 और 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यही हो जाएगा। अब इसको 23 से काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा, तो 23 निम्मे 23 नवैया करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 23 नवैया कर दीजिए, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल लाइन 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207, यही हो जाएगा। 218 से 207 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 111 बचेगा, यही तो है। तो इसका मतलब 115 आ गया, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 95 आ गया। इस बार देखिए फ्रेंड्स ये 100 से कम है, कितना कम है, 5%, यानी इस बार 5% का क्या होगा, लॉस होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का ये भी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है। कह रहा है यदि वह दुगना लाभ चाहता तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि वो 12% का लाभ अर्जित करता है, यानी 112% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22400। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 112 दूनी 224, तो 1% की वैल्यू 200 आ गई। दुगना लाभ चाहता है तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स अब पहले वो 12% का लाभ प्राप्त कर रहा है, दुगना लाभ चाहता है, इसका मतलब कितना चाहता, 24%। दुगना कर देंगे यानी इंटू कितना हो जाएगा, 124, यही तो हो जाएगा, यानी 24% का लाभ चाहिए तो इंटू 124, 124 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 248, यही हो जाएगा 00, यानी 248 बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, थोड़ा सा एग्जामिनर आपको घुमाना चाह रहा था, दूना लाभ का मतलब पहले 12% हो रहा था, अब 24% का उसको लाभ चाहिए। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और जबरदस्त है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत कह रहा फ्रेंड्स 25% बढ़ जाता तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सीपी को मान लिया कितना है, 100 है। अब वस्तु पर लाभ कह रहा फ्रेंड्स 150% है, प्रॉफिट कितना है, 150% है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा, 250। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 250 रहा होगा। कह रहा लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कितना कर दिया जाए, 125, तो नया लाभ कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 125 का सामान 250 में बेचा गया तो 125 का फायदा होगा कितने पे, हमेशा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पे निकलता है, इस बात का ध्यान देना। इनटू क्या कर देंगे 100, 125 से 125 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100% हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो बड़े आसानी से
से आप लोग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2023 का सवाल है कि एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 में बेची गई, यदि इसे 26.25 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और पूरी ईमानदारी से आप सभी लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाता हूं। या आप सभी लोग फ्रेंड्स अपने डाउट जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।